आपको, बताइए कोई सा एक ऐसा स्टॉक जहां पर आप अपना रुझान रख रहे हो आज। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो कल हमने देखा था कि ऑटो क्षेत्र धराशायी हुआ था, और कारण एक नहीं अनेक हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एक कमर्शियल व्हीकल बनाने वाला एकमात्र कंपनी है अशोक लेलैंड। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, लेकिन क्योंकि अब 1 अप्रैल 2022 धीरे धीरे करके करीब आ रहा है, और जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन सरकार की नीतियों में इस क्षेत्र को लेकर के हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से 122 के आसपास कल बंद हुआ था। ये बहुत ही करीब के कार्यकाल में हमें 145 तक जाता हुआ नजर आता है, और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और थोड़ा और समय आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो शायद ही आपको 165-175 तक जाता हुआ नजर आएगा। 2 या 3 चीजें ऐसी होंगी नैल्को में जो आपको पसंद है। तो चल जी, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की कवायद है, यहाँ पर हमने राय दी है, और लक्ष्य की अगर आप हमें बात करें उसी बुनियादी दर के आधार पर और लंबी अवधि का थोड़ा बहुत नजरिया रखते हैं, तो 110-120 के आसपास का लक्ष्य आता है। प्रोडक्ट ऑफरिंग जो इनके पास है वो सबसे बेहतरीन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बेहतर है, और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो खास करके ऐसे क्षेत्र में काम आते हैं जहां पर केपेक्स को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाले समय में आपको सामने आती हुई दिखाई दे सकती है। और जिस तरीके से कुछ समय से पूरे धातु क्षेत्र पर रुझान बेहतर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बाकी अन्य कंपनी के साथ साथ नेशनल एल्यूमिनियम भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको मेरे ख्याल से, ठीक है आपको छोटी अवधि के लिए भी काम करना है तो आप वहां पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लंबा सोचते हैं तो मुनाफा भी लंबा होगा। उनसे ले लेते हैं। शाह साहब, काफ़ी सारे बिजनेसेस इस कंपनी के, लेकिन लिस्टेड स्टॉक इमामी लिमिटेड आप बताइए कैसा लगता है आपको। फिलहाल प्राइस 590 के पास। 740 तक के लक्ष्य है हमारे इमामी पर, और अभी यतिन जो जिक्र कर रहे थे पावर ब्रांड्स केश किंग का, इसके साथ साथ और भी कई सारी पावर ब्रांड्स इनके पास हैं, और एक ऐसा नाम है शैल जी जो मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ा है, और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी मेरे ख्याल से काफी लोकप्रिय हैं, और उपभोक्ताएं बार बार इनके प्रोडक्ट्स खरीदने की चेष्टा करते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर लॉयल्टी है वो सर्वश्रेष्ठ पायदान पर आते हैं। नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस जो अभी यतिन जिक्र कर रहे थे, वहां पे भी आपने मार्केट शेयर काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए देखा है, और कुछ खबरें थी जिसको लेकर के एक दायरे में कामकाज कर रहा था, लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर 720-740 मध्यम या लंबी अवधि में आपको देखने मिले, उसमें आश्चर्य नहीं रखना चाहिए आपको। तो एफएमसीजी क्षेत्र से इमामी के अलावा आप कहां मोहर लगा रहे हैं? तो मैं एक सूची आपके सामने रख देता हूं आपकी और दर्शकों की समझ को सुलझाने के लिए और सरलता से। तो इमामी, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HUL, ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये मेरे ख्याल से कुछ 8 या 10 स्टॉक्स की सूची है एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई, और डाबर मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा इनके पास पावर ब्रांड्स हैं, बाजार में उतार चुके हैं और एक इतिहास बना चुके हैं ये, और भी कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ये बाजार में आने वाले समय में निकालेंगे। जिस तरीके से ये महामारी को लेकर के इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बात हो रही है, और वहां पर आयुर्वेदा एक बहुत बड़ी अदाकारी निभाता है शैल जी, तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 590 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है डाबर का। 660-680 तक के लक्ष्य डाबर पर निर्धारित करके चल रहे हैं।